हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रोजगार विद अनु रीजनिंग 283 में। तो हम एक मॉक टेस्ट दे रहे हैं डेली रात 8 बजे। उसका आज है 13 नंबर, ठीक है। इसके पहले मैं 12 नंबर तक दे चुकी हूँ। अगर नहीं देखे तो वो वाली देख लीजिएगा। सारा क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और सारा क्वेश्चन बिहार एसएससी सीजीएल हो एमटीएस हो, जो भी मैंने बिहार का जितना भी एग्जाम है सारे में काम आएगा, ठीक है। और सारा क्वेश्चन एग्जाम का आया हुआ ही है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए, हम ऐसा क्वेश्चन लाए हैं ना, मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन जिसमें बच्चे ज़्यादा फंसते हैं वही क्वेश्चन हम लाएं, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन ज़्यादा आप रिवीजन किए हुए रहिएगा तो एग्जाम में लगेगा कि नहीं हम बना चुके हैं, तो बन जाएगा, ठीक है। देखते हैं के साथ बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे बनता है। पहले तो बच्चा जानते ही नहीं है कि उसको बनाते कैसे, ठीक है। अगर जो मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो हम अभी स्टार्ट ही किए, क्योंकि 2023 में ही इसका आ गया है था फॉर्म, मैंने फॉर्म भरा चुका है, ठीक है। अभी तक एग्जाम नहीं हुआ, तो हम अभी नया स्टार्ट किए हैं यूट्यूब चैनल। आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि आप लोग के सपोर्ट के बदौलत चैनल और आगे तक जा सके, ठीक है। आपका परिवार ही है, ठीक है। तो आप अपने परिवार को बढ़ाइए। और क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। देखिए, ये क्वेश्चन ना बच्चे को ज़्यादा फंसते हैं, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन ज़्यादा हम हर मॉक टेस्ट में 1 या 2 जरूर लाते हैं, ठीक है। तो देखिए, हम पहले भी पीछे वाले भी वीडियो में हम बता चुके हैं कि पहले इसको काउंट कर लीजिए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 यानी कि कितना है, 20 तक है। 20 वर्ड है, ठीक है। तो 20 को हम कितना तक बांट सकते हैं। देखिए, 10 का भी बांट सकते हैं, 5 का बांट सकते हैं, 4 का बांट सकते हैं और 2 का बांट सकते हैं। लेकिन 2 और 10 में नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा छोटा हो जाएगा, ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो रहा 5 और 6 में, या तो 5 या 6 का सीरीज में बांटिए या 5 का सीरीज में बांटिए, ठीक है। तो देखिए, हम 4 का ही सीरीज में बांटते हैं। 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको एक जगह पकड़ा जाएगा कि कैसा सीरीज है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ WECLO यानी CLO, यहाँ पर 3 को पकड़ा गया ना, CLO यानी CLO यानी CL के बाद क्या होगा, O होगा, ठीक है। हम थोड़ा सा ऊपर लिख रहे हैं कि आपको ऊपर पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नीचे लिख देते हैं, हम नीचे लिख देते हैं, ठीक है। तो आपको पता चलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए, CLO भी है, ठीक है। उसके बाद E है, VE है, ठीक है। उसके बाद CLO यानी यहाँ पर भी LO होगा, ठीक है। फिर W है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर W है, बाकी जगह ECLO होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी है, यहाँ पर W है, ठीक है। फिर फिर ECLO है ना, O के बाद कुछ यहाँ पर अभी रुक जाइए, ठीक है। उसके बाद CLO यहाँ पर भी L होगा, ठीक है। यहाँ पर L होगा, CLO। फिर यहाँ पर E के पहले क्या होगा, देखिए यहाँ पर तो हम A लिख दिए, CLO। फिर VE के बाद भी क्यों आया, भी का 22 होता है ना, भी का 22 हम पहले भी बताए। यहाँ पर 23 होता है, W का 23, यानी पता चल गया ना कि एक बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 22, यहाँ पर 23, यानी यहाँ पर 24 होगा, ठीक है। तो VWX यानी 24 का कितना होता है, x होता है यहाँ पर, यानी कि x होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 24 होगा, ठीक है। तो CLOX फिर CLO यहाँ पर 2, देखिए CLO भी E यहाँ पर E होगा, ठीक है। क्या होगा, E होगा। CLO भी E फिर CLO भी W, मैंने एक बढ़ रहा, भी W खाली एक बढ़ रहा, बाकी बीच में वही सेम लिखा रहा, ठीक है। तो W होगा। फिर यहाँ पर ECLOX फिर E से स्टार्ट होगा, फिर CLO और X के बाद क्या होगा, यहाँ पर 22 होगा, ठीक है। एक बढ़ रहा, यानी 22 23 24 25। तो क्या क्या हुआ यहाँ पर लिखिए, पहले लिख दीजिए OLOX EL 22, ठीक है। तो ए वाली कौन सा ऑप्शन में है, OL, देखिए OLO, ठीक है। X के बाद TE वाला नहीं होगा, यहाँ पर देखते हैं OLOX ELY यानी कि हमारा ऑप्शन D होगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए, ठीक है। कैसे बनाना वो पहले सीख लीजिए, जितना रहेगा उसको पहले आप काउंट कर लीजिए, ठीक है। काउंट करने के बाद आप या तो मैंने जैसे कि यहाँ पर हम बताया कि 20, यहाँ पर 20 आया, जिसको हम कितना भाग में बांट सकते हैं, या तो 10 भाग में बांट सकते हैं, या 5 भाग में बांट सकते हैं, या 4 भाग में बांट सकते हैं, या 2 भाग में बांट सकते हैं। तो 10 और 2 बहुत कम बनने, रेयर केस रहता है बनने का, ठीक है। तो 10 और 2 में नहीं बांटिए, या तो आप 5 में बांटिएगा या 4 में बांटिएगा। तो हम यहाँ पर 4 में बांटे, ठीक है। 4 में बांटिएगा तो आपका तुरंत बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अच्छा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं हो रहिएगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोग शेयर नहीं करते, अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दिया करिएगा, ठीक है। देखिए
यहाँ पर क्या है 5 और 5 के बाद 45 है, फिर 3 के बाद 3 है, फिर 6 के बाद क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर 3 है, ठीक है, 3 के बाद क्या है 3 है, 6 के बाद क्या होगा, तो यहाँ पर अगर हम 9 से गुना करेंगे 5 45 होगा, तो यहाँ पर 3 से हम 9 को गुना करेंगे तो ज़्यादा कम माने ज़्यादा हो जाएगा, 9 3 27 होगा, लेकिन यहाँ पर 3 है तो कुछ और करके लाया होगा, तो क्या करके लाया होगा, आप लोग कोई आइडिया है तो बताइए, ठीक है। देखिए क्या करके लाया था, देखिए 5 को अगर हम 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा ना, ठीक है। 5 को हम 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 को 5 से गुना करेंगे तो 9 5 45, वही है ना। हम पूरा लिख के बता रहे हैं कि आपको कोई डाउट ना हो समझने में, ठीक है। आप ना अच्छा से समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको देरी होता हो एग्जाम नहीं हो, तो यहाँ पर अगर आप खुद से बना के लिख के बनाइएगा ना तो तुरंत बन जाएगा, ठीक है। इसलिए हम पूरा विस्तार से बताते हैं, ठीक है। हर जगह ट्रिक नहीं काम करता है, लॉजिक भी काम करता है, ठीक है। देखिए फिर 3 को -2 करेंगे तो कितना आएगा, करना था 3, यहाँ पर जो 3 पहले वाला उसको 3 - 2 बराबर 1 के क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा, ठीक है। 1 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 1, अब 1 को गुना करेंगे 3 से पहले वाले से तो कितना आएगा 3। उसी प्रकार 6 - 2 बराबर 4, ठीक है। अब 4 का क्यूब करेंगे, क्यूब नहीं स्क्वायर करना है, यहाँ पर स्क्वायर करना है, ठीक है, यहाँ पर भी स्क्वायर करना है, तो 4 4 16, ठीक है। 6 देखिए 6 में से 2 गया तो कितना बच गया 4 के स्क्वायर करें तो 16 को गुना करेंगे पहले वाले अंक से यानी 6 से, तो 16 6 96, यानी कि हमारा ऑप्शन बी आ गया, ठीक है। आई होप आप समझ गए। फिर से बता दें क्या था, देखिए 5 जो पहले वाले दिया उसको 2 माइनस कर दिया, ठीक है। जो माइनस करने के बाद जो आया उसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। फिर 9 आया और 9 आया उसको फिर 5 से गुना कर दिया तो वही वाला आ गया, तो वही सेम इसमें भी करना इसमें भी करना, ठीक है। आई होप। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, टॉर्चर से हम स्पर्श करते हैं तो नाक से हम क्या करते हैं, ठीक है। आप लोग ना लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और ना शेयर करिए, सपोर्ट करिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट करिए हम, ताकि हम अच्छा से बना सके, और आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो हम फिर स्मार्ट बोर्ड ले आएंगे, तो उतना हमको मेहनत नहीं करना पड़ेगा, लाइव पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट करिए जल्द से जल्द, ताकि मेरा स्मार्ट बोर्ड आ सके और लाइव पढ़ा सके, ठीक है। आप लोग को लाइव रहिएगा तो उस टाइम हम आपको मैसेज का रिप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग सपोर्ट कर दिया करिए। देखिए त्वचा से हम स्पर्श करते हैं तो नाक से क्या करते हैं, नथनी पहनते हैं। कोई कहेगा कि हाँ नथनी भी पहनते हैं, लेकिन यहाँ पर नथनी नहीं होगा, गंध होगा, क्योंकि त्वचा को हम स्पर्श कर रहे हैं तो नाक से हम क्या कर रहे हैं, गंध, यानी सुगंध आ रहा है, ठीक है, तो गंध हो रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, ठीक है। आगे बढ़िए, देखिए 55 11 25 64 16 16, तो दोनों रूल एक ही पर फॉलो करेगा, तो कौन सा रूल है जो इसमें फॉलो करेगा। थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन भी रहता है, लेकिन हम नहीं लिखे, लिखने में बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। तो हम इसमें ही आपको समझा रहे हैं, ठीक है। 55 11 25 कैसे आया, 64 16 16 कैसे आया। अगर हम यहाँ पर तो 16 16 है, सोचिए कैसे आया, देखिए यहाँ पर कैसे आया, देखिए 11 25 55, अगर इसको गुना किए 11 गुने 5 यानी 11 25 55 आया, ठीक है, ठीक है। 5 से गुना किए तो 55 आएगा। उसी प्रकार हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आया, 25 आया, ठीक है, ठीक है। 11 25 55 तो 55 आ गया, ठीक है। अब 5 को फिर स्क्वायर कर दीजिए तो कितना आएगा, 25 आएगा। उसी प्रकार 16 4 64, 16 गुना 4 बराबर 64, ठीक है, और 4 के स्क्वायर बराबर 16, ठीक है। तो जो रूल इसमें फॉलो किया वही रूल तो इसमें भी फॉलो किया, और वही रूल किसी एक ऑप्शन में फॉलो करेगा, तो कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। तो एक एक करके आप सबको चेक करना है, ठीक है। अगर आपको ए में मिल जाएगा तो ठीक है, फिर चेक नहीं करना। अगर ए में नहीं मिला तो बी को चेक करिए, बी को नहीं मिलेगा तो सी में, सी नहीं मिलेगा तो डी में। तो चलिए आज स्टार्टिंग से चलते। 11 3 33, 11 गुना 3 बराबर 33 आया। फिर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9, ठीक है। तो इसमें हमारा ए में ही फॉलो कर गया, ठीक है। इसका रूल देखिए 11 25 55, 5 का स्क्वायर 25, 16 4 64, 4 का स्क्वायर 16। उसी प्रकार को हम ए में चेक किए तो ए का वही रूल इसमें और इसमें दोनों में सेम था, वही रूल इसमें भी फॉलो किया। क्यों, क्योंकि 11 3 33 और 3 का स्क्वायर 9, इसमें होगा 11 3 33, 3 का स्क्वायर तो नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, ए हो गया, ठीक है। आई होप आप समझ गए। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है,
108 अनुपात 6 बराबर 90 बराबर क्या आएगा, ठीक है। 108 क्या किया कि 6 आया, तो 90 को क्या करेगा कि उसका माने जो रूल यहाँ पे फॉलो करेगा वही रूल यहाँ भी फॉलो करेगा, ठीक है। तो कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो देखिए अगर हम 6 से भागा करेंगे तो कितना, मैंने 100, देखिए 6 से भागा नहीं करिए, 108 को 18 से हम भागा देंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, आया ना 6। उसी प्रकार 90 को हम 18 से ही भागा देंगे तो 18 पचे 90, 5 है ऑप्शन में, हाँ है डी। देखिए कितना सिंपल से बन गया, ठीक है। कभी कभार तुरंत पकड़ा जाता है सीरीज, या कभी कभार नहीं पकड़ाता, क्योंकि ज़्यादा तक हम क्वेश्चन अभी हम सीरीज पे ही ला रहे हैं। क्यों, जो बनाने वाला रहता है लंबा चौड़ा जो क्वेश्चन पढ़ने वाला वो तो बच्चे बना लेते हैं, लेकिन सीरीज में ना बच्चे फंसते ज़्यादा हैं, इसलिए ना हम ज़्यादा क्वेश्चन सीरीज वाले लाए हैं, ठीक है, ताकि आपका रिवीजन हो जाए, तो आपको डर माने मन से डर हट जाए, ठीक है, कि हाँ हमसे भी सीरीज वाला क्वेश्चन बन रहा है। तो हम ज़्यादा तक सीरीज का ही क्वेश्चन लाने के लिए सोचते हैं, ठीक है। देखिए हम पहले भी बता चुके हैं कि अगर आपको लंबा बहुत माने ज़्यादा लंबा चौड़ा अथी रहे सीरीज रहे तो वो ज़रूर 99% चांस है कि वो अल्टरनेट चलता है, ठीक है। 1% को नहीं कर सकते, 99% कर सकते कि वो अल्टरनेट चलता है। तो देखिए लंबा नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 गो है इसमें, ठीक है। तो ये जरूर 90% है कि क्या है, अल्टरनेट चला है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से 3 चलेंगे तो 1 गुना 3 हो गया तो 3 हो गया, ठीक है। फिर हम 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 आएगा, फिर हम 9 को 3 से गुना करेंगे तो 9 27 आएगा, ठीक है। यहाँ पर 27 है, 27 ऑप्शन में, हाँ है, देखिए बी, ठीक है। तो आप बोल रहे होंगे कि पता नहीं ऊपर वाला एक और सीरीज है ना, तो वो वाली सीरीज चल रहा है कि नहीं, देखिए वो भी चल रहा है। देखिए 2 से गुना करिए 3 से तो 3 दूनी 6, फिर 6 को गुना करिए 3 से तो 18, फिर उसी प्रकार 18 को गुना करिए 3 से, 18 छका 18 तिया 54 आ गया ना, दोनों सेम सेम आ गया ना, ठीक है। हम दोनों में मैंने ऊपर वाला भी सीरीज चला दिया, नीचे वाला सीरीज भी चला दिया कि आपको कुछ मन में डाउट ना रहे, ठीक है। हम पूरा लिख के एक वर्ड हम लिख के हम बताते कि कैसे क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर देर होता हो, एग्जाम में देर नहीं हो, ठीक है। तो आपको अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कर दीजिए, समझ आ गई ना, आई होप आप समझ गए, ठीक है। क्योंकि इतना इजी मेथड से कोई नहीं बताएंगे, ठीक है, जितना हम इजी मेथड से बता रहे हैं। तो ठीक है आगे बढ़िए, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 क्या कर रहा है, 7 में फिर है क्या है, सीरीज का क्वेश्चन, ठीक है। तो हम बोल चुके हैं कि हम ना मेरा मॉक टेस्ट में ज़्यादा सीरीज का क्वेश्चन रहेगा। क्यों, क्योंकि बच्चे को ज़्यादा सीरीज में ही फंसते हैं, ठीक है, उनको पता ही नहीं चलता कि कैसा सीरीज चल रहा है, ठीक है। इसलिए हम ज़्यादा कोशिश करेंगे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो जाए, ताकि एग्जाम में कोई कन्फ्यूजन ना रह पाए, ठीक है। तो देखिए 8 से 15, पहले तो सिर्फ डिफरेंट, पहले सबसे पहला कोशिश क्या करना है, डिफरेंट निकालना है सीरीज में। डिफरेंट से नहीं बने तब कुछ गुना भागा जोड़ घटाओ जो भी करना वो करिए। तो 18 में से 15 तो 7 यानी 7 आया, ठीक है। 15 से 26 गया तो कितना आया, 11 आया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर तो खाली यहाँ पर लाना, उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ से 15 में से 6 गया तो 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यानी 9 19, ठीक। तो कुछ समझ में आया ना, 7 11 19 तीनों के तीनों क्या है, प्राइम नंबर है, क्या है, प्राइम नंबर ना है। तो कोई जरूर यहाँ पर भी क्या किया होगा कि प्राइम नंबर ही लाया होगा। तो देखिए 11 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 13 आता है। तो अगर हम यहाँ पर 13 ऐड करेंगे तो देखिए 13 छोटे 39, यहाँ पर 39 आना चाहिए। और 39 में फिर 13 के बाद कौन सा है प्राइम नंबर, यहाँ पर देखिए 39, ऑप्शन अभी नहीं मिला है। पहले देखिए कि यहाँ पर अगर हम प्राइम नंबर यहाँ पर रखेंगे अगर 17 और 39 में 17 ऐड करेंगे तो 56 आया कि नहीं, तब ऑप्शन में देखिएगा। तो 9 7 16 6 बक्या 1 3 1 4 1 5 यानी 56, यानी कि जरूर यहाँ पर 13 ऐड किया होगा। 13 ऐड करने पर 39 आया, तो 39 है ऑप्शन में, हाँ है, देखिए ये है। तो क्या किया था, प्राइम नंबर लाया था, ठीक है। यहाँ पर 7 ऐड किया था, यहाँ पर 11 ऐड किया था। तो हम पहले पीछे देखे कि यहाँ पर भी 19 है, तो तीनों को देखे कि प्राइम नंबर था। तो हम क्या किया कि यहाँ पर 13 ऐड किया, 39 आया। फिर 39 हम डायरेक्ट हम ऑप्शन नहीं मारे, 39 को फिर 13 के बाद कौन सा आता है प्राइम नंबर, 17 आता है। तो 17 ऐड करने के बाद हम देखे कि हाँ मेरा जो बना रहे थे वो सीरीज सही चल रहा है कि नहीं। तो हाँ आ गया 56, यानी हमारा सीरीज सही था, ठीक है। क्यों, क्योंकि सारे में प्राइम नंबर जोड़ा था, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, 39 हो गया, ठीक है। तब हम जा करके ऑप्शन मिलाए कि हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, 39 आ गया। आई होप आप समझ गए, ठीक है। तो क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक कर दीजिए, न्यू रहिएगा तो सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए, ठीक है। आप लोग का सपोर्ट का अभी मुझे बहुत ज़रूरत है।
क्योंकि हम स्मार्ट बोर्ड सोच रहे हैं, स्मार्ट बोर्ड लाएंगे तो उसमें लिखना नहीं पड़ेगा, इतना टाइम नहीं लगेगा, डायरेक्ट हम लाइव पढ़ा देंगे पीपीटी करके, तो उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लिखना पड़ता है। तो आपको लिखने का तो दिखाते नहीं है वीडियो कि हाँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा तो आप कहिएगा टाइम वेस्ट हो रहा है, इसलिए हम लिख करके सिर्फ सॉल्यूशन आपके सामने बताते हैं। देखिए, एक लीप वर्ष के ठीक बाद एक समान वर्ष कितने वर्ष बाद स्वयं को दोहराता है? क्या है एक लीप वर्ष? पहले क्वेश्चन सही पढ़िए। एक लीप वर्ष के ठीक बाद एक समान वर्ष, जैसे लीप वर्ष होता है एक समान वर्ष होता है, तो लीप वर्ष के बाद कितने साल के बाद एक, माने एक लीप वर्ष के बाद ठीक एक समान वर्ष कितने का आता है? तो देखिए, हम एक ट्रिक लिखे हैं, यहाँ पर याद कर लीजिएगा। लीप पूछे, कुछ नहीं बोले 1 2 3, कुछ नहीं बोले तो सीधा सीधी प्लस 28 ऐड कर दीजिएगा। कितना ऐड करना है? 28। अगर लीप प्लस 1 बोलेगा, देखिए एक लीप वर्ष यानी लीप और एक बोल रहा है, यानी हमारा कौन सा टाइप लिखा रहा है? ऑप्शन 2, यानी कि लीप प्लस 1 यानी कि प्लस 6 होगा। कहाँ होगा? 6, यानी हमारा ऑप्शन ए होगा। अगर लीप प्लस 2 या 3 पूछे, या जैसे होता है ना कि 2 लीप वर्ष के बाद 3 लीप वर्ष के बाद एक समान वर्ष कितने वर्ष का दोहराता है, तो अगर वैसा क्वेश्चन रहेगा लीप प्लस 2 या 3, तो क्या करना, क्या ऐड करना है? 11 ऐड करना है ना। आई होप समझ गए क्या? देखिए, अगर लीप पूछे तो उसमें प्लस 28 जोड़ना है। लीप प्लस 1 पूछ रहा तो हमारा क्वेश्चन में एक लीप वर्ष यानी लीप प्लस 1 पूछ रहा था, तो कितना आ गया? 6 आ गया, तो 6 हमारा ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, और लीप प्लस 2 या 3 यहाँ पर आता है 2 लीप वर्ष 3 लीप वर्ष, तो उसमें क्या ऐड करना है? 11 ऐड करना है। ठीक है ना। इजी मेथड से हम बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं? यही है कि हम लिख के बता रहे हैं ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। तो चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में क्या कह रहा है? 10 में कह रहा है कि फिर फिगर वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, इससे पहले भी हम फिगर वाला क्वेश्चन बहुत बार बता चुके हैं। ठीक है, हर मॉक टेस्ट में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर हम फिगर वाला लाते हैं। इसमें हम बताए हैं कि यदि 2 बड़ा रहे 2 छोटा रहे, जैसे कि इधर से अगर छोटा 2 रहे या इधर से, तो यानी कि मैंने एक चीज पता चल जाता है कि इधर से चलेगा सीरीज या इधर से चलेगा, तो जो लास्ट में बड़ा रहेगा उधर टाइप से चलेगा। देखिए, इसमें ए और ए छोटा है, ए और ए छोटा, ए और ए छोटा, और ए वाली बड़ा, यानी हमारा सीरीज किधर से चलेगा? इधर से चलेगा। एक चीज़ तो पता चल गया कि हमारा सीरीज किधर से चलेगा। तो 90% है कि आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया, 10% है कि अपना आप दिमाग लगाइए। तो देखिए, अगर हम इसको सोल्यूशन करने चाह रहे हैं, ठीक है, इसको करेंगे उसके बाद इसके करेंगे, तब तो पता चलेगा कि ए वाली कौन सा सीरीज से काम कर रहा है। तो इसको चलिए 15 गुना 2 बराबर 30 आया। ओके, और 18/2, फिर पहले गुना करना फिर भागा करना, 18/2 आया तो 9 आ गया। ओके, अब फिर दोनों का डिफरेंस निकालना, 18 - 15। आपको हम बोलते हैं ना, इतना आपको विस्तार से इतना लिख के एक लाइन लिख के कोई नहीं बता देगा। ठीक है, आपको सिर्फ बता देगा कि हाँ इसको गुना करो, इसको भागा दो, इसको डिफरेंट निकालो, फिर ऐसे करो, हो गया। लेकिन इस टाइप से लिख के आपको नहीं बताएगा। और हम अगर लिख के बता रहे हैं तो आपका तुरंत बन जाएगा। तो 18 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा? 16 से 18 यानी 3 आएगा। उसके बाद टोटल को काउंट कर दीजिए। ठीक है, इसको काउंट करके देखिए तो कितना आ रहा है? 10 30 9 29 39 39 40 42 आ गया ना? 42 टोटल करके, टोटल 42 आ गया ना। उसी प्रकार इसको पहले चलिए, तब ना लास्ट में इसको बनाना है। तो क्या हम किए? पहले क्या किया? गुना किया, तो 9 गुना 2 यानी 9 दूनी 18। फिर क्या किया? भागा दिए, यानी कि 16/2 बराबर कितना आएगा? 16 दूनी 8 दूना 16, माने 2 8 16 यानी 8 आया। उसके बाद क्या करना? डिफरेंट निकालना है, 16 - 9। ठीक है, क्या निकालना? क्या निकालना? डिफरेंस निकालना। तो डिफरेंस हम निकाले तो 7 आया। ठीक है, तो 8 दूनी 16 8 24 यानी कि 3 आया। एक माइनस कर दिया, तीनों का 8 से जोड़े, एक माइनस कर दिया तो 3 आया। फिर 2 1 3 यानी 33 आया ना? 33 आया ना? तो क्या है? उसके बाद तो इसको तुरंत बना लीजिए। जो रूल इसमें फॉलो किया हुआ रूल इसमें फॉलो किया, वही रूल इसमें फॉलो करेगा। ठीक, इसमें तीनों का है, तीनों 3 मैंने ज़्यादा दिमाग लगा दिया। ऐसा भी क्वेश्चन 1-2 को एग्जाम में दे देता है। क्योंकि अभी ना क्वेश्चन उतना मैंने दोहरा नहीं रहा है, मैंने दोहरा ही रहा है, वही डिजिट नहीं देगा, लेकिन क्वेश्चन तो सही रहेगा। तो आप बनाए हुए रहिएगा, तब तो आप सोच पाइएगा, नहीं तो इतना दूर अब तक आप सोच ही नहीं पाइएगा। इसलिए आपको क्वेश्चन वैसा हम ढूंढ के लाते हैं ताकि आपको अच्छा लगे। देखिए, 10 गुना 2 यानी कि 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 11 नंबर क्या है? एक व्यक्ति एक स्थान से चलना प्रारंभ करता है और पूरब की ओर 15 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और चलता है। यह बताइए कि अब वह किस दिशा की ओर है?
किस दिशा की ओर चल रहा है, ठीक है। तो हम इसका ना फाउंडेशन ने दिशा डायरेक्शन हम पढ़ा चुके हैं 2 क्लास, ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर नहीं देखे तो वो सर्च करके नीचे देख लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए, जिनको वो वाली हमने पढ़ा हुआ उनको तो तुरंत बन जाएगा, और अगर नहीं बना हमने नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति एक स्थान से चलना, मैंने कहाँ से चलना परम किया वो अभी तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि किधर जाना है उसको। परम करता और पूरब की ओर जाता है, यानी कि पूरब की ओर जाता है, ठीक है। तो यहाँ से पूरब की ओर जा रहा है, कितना जा किया 15 मीटर। 15 मैंने पूरब इधर होता है ना, उसमें पूरा दिशा नाम पूरा बेसिक से बताए हैं, ठीक है। जिनको रीजनिंग कार भी नहीं पता रहेगा उनको भी पता चल जाएगा। तो 15 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है। तो इसका दाएं ऊपर होगा कि नीचे होगा, कौन बताएंगे, ऊपर होगा या नीचे होगा। तो हम आपको बताए हैं कि अगर आपको दाएं बोले या दक्षिणावर्त बोले तो आप क्लॉकवाइज चलिए, और अगर आपको बाएं बोले या वामावर्त बोले तो आपको किधर जाना है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में। और यहाँ पर दाएं बोला है तो घड़ी के राइट दिशा में। बोला जाता नहीं कि सबका सही समय आता है, तो दाएं मुड़ना मीन्स सही समय, सबका मैंने राइट बोलता है ना कि हाँ राइट है, दाएं यानी राइट मीन्स दाएं, तो सही यानी घड़ी की दिशा की ओर। तो फिर वो दाएं मुड़ता है, यानी कि यहाँ से नीचे जाएगा। क्यों, क्योंकि घड़ी ऐसे चलता है ना, यहाँ पर सुई है तो इस सुई ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, इधर से चलेगा ना। अगर 3 बजा तो 3 बजे के बाद 4 बजेगा, ऐसे 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 होगा ना। उसी प्रकार इसका दाएं कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, दाएं मुड़ता है और चलता है। यह बताइए कि वह किस दिशा के, बहुत सिंपल, 2 ही बार तो मुड़ा, एक बार चला एक बार मुड़ा, तो उसका किधर है, तो दक्षिण की ओर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन ले आए थे, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, डी हो गया। ओके, आई होप आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, ये भी डिस्टेंस का ही क्वेश्चन ले आए हैं, 2 क्वेश्चन ले आए हैं, क्योंकि पूरा पश्चिम आप लोग को घूमने में परेशानी, मैंने क्वेश्चन में परेशानी होता है, तो हम 2 क्वेश्चन लाए ताकि आप लोग को अच्छे से रिवीजन हो सके। देखिए, एक व्यक्ति पूरब की ओर 2 किलोमीटर चलता है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है उससे पहले चल जाइए, ठीक है। तो पूरब की ओर किधर होगा, इधर होगा, होता है इधर पूरब की ओर। कितना चला, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर पूरब की ओर चला। फिर वो बाएं मुड़कर, देखिए बाएं मुड़ा यानी वामावर्त, यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो वामावर्त किधर हो गया, ऊपर हो गया, तो इसका ऊपर हो गया 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर और चलता है, फिर से बाएं मुड़कर, तो इसका बाएं किधर हो गया, इधर तो दाएं हो गया, बाएं फिर किधर हो गया, इधर हो गया। ओके, फिर से वह बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। ओके, अब वह किस दिशा की ओर मुख किए हुए है। देखिए यहाँ से, देखिए एक व्यक्ति पूरब की ओर 2 किलोमीटर चला, फिर वह बाएं मुड़ा तो 2 किलोमीटर चला, फिर इसका बाएं किधर हो गया, जिससे देखिए यहाँ से देखिएगा, देखिए ऐसे इसका पूरब तो इधर हो गया, पश्चिम इधर हो गया, ऊपर उत्तर हो गया, इधर दक्षिण हो गया। तो इसका बाएं, वह फिर से बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला, तो बाएं इधर होगा ना, दाएं का तत्व भी इधर यानी क्लॉकवाइज होता है, बाएं मुड़ा तो यानी उल्टा चलेगा। तो अब वह किस दिशा की ओर मुख किए हुए है, तो किस दिशा की ओर मुख किए हुए है, इधर किधर है, इसका यहाँ से इधर चला तो इधर इसका मुख किधर है, पश्चिम की ओर, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, सी हो गया। ओके, आई होप आप समझ गए, ठीक है, समझ गए ना। तो आप लोग लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी बजाना एकदम नहीं भूलिएगा, शेयर कर दीजिएगा और आप लोग सपोर्ट करिए, क्योंकि इतना लंबा लंबा क्वेश्चन लिखने में बहुत देर लगता है। ताकि हम सपोर्ट कीजिएगा तो कुछ और हम सोच रहे हैं तो वो करेंगे। ओके, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 क्या कर रहा है, यदि कल से 8 दिन पहले सोमवार था तो कल के बाद 20वां दिन कौन सा होगा। देखिए कल से यानी एक दिन तो कल हो गया, ठीक है, और 8 दिन पहले यानी +8 हो गया, ठीक है। कल मतलब एक दिन हो गया, 8 दिन पहले यानी 8 दिन हो गया। उसके बाद क्या था, सोमवार था, उस दिन सोमवार था, तो कल के बाद यानी फिर बन होगा, ठीक है, +1 हो गया, ठीक है। फिर 20वां दिन यानी +20, ठीक है, समझ में आया। देखिए जो जो क्वेश्चन में लिखा हुआ वो लिखना है, वो ही लिखना है। यदि कल से 8 दिन पहले तो कल भी तो एक दिन काउंट होगा, तो वो भी काउंट कर दिए। 8 दिन पहले यानी 8 भी काउंट हो गया। सोमवार था तो कल के बाद यानी एक दिन के बाद यानी वो भी काउंट हो गया। 20वां दिन यानी 20वां दिन वो भी काउंट होगा। अब टोटल को काउंट करना है। देखिए 8 1 9 1 10 और 10 और 20 कितना हो गया, 30 हो गया। 30 हो गया ना। अब 30 को 7 से
भागा देंगे तो 7 28, 28 कट गया, यानी हमारा रिमाइंडर यानी शेषफल कितना आया 2। यहाँ पर शेषफल का काम होता है, ठीक है। जो शेषफल आया 2 आया शेषफल, उसको क्या चीज करना है, सोमवार में काउंट करना है। क्या दिया हुआ था, सोमवार। अब सोमवार में काउंट करेंगे 2 तो कितना आया, सोमवार के बाद मंगल और बुधवार, यानी बुधवार आएगा, ठीक है। कितना आएगा, बुधवार आएगा। हम पूरा लिख के बता देते हैं, जिनको रीजनिंग का आर भी नहीं पता रहेगा ना उनको भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो हम पूरा लिख के बता देते हैं ताकि सब लोग समझ लीजिए। तो कितना आया, बुधवार, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, ए हो गया। क्या हो गया, बुधवार। आई होप आप समझ गए। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, दूरी का, ठीक है। ए वाली क्वेश्चन हम पार्ट 1 और पार्ट 2 दे चुके हैं, पार्ट 3 भी लाएंगे, ठीक है, फाउंडेशन वाइज में, ठीक है। वो भी रात 8 बजे डालते हैं, तो आप अगर नहीं देखे तो वो वाली आप देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्या है, ये बहुत इजी टाइप से होता है, लेकिन बच्चे को ना ये वाली क्वेश्चन थोड़ा हार्ड लगता है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन देख करके ही लगता है कि बहुत मैंने हार्ड है, ठीक है। लंबा चौड़ा देख करके ये नहीं देखता है कि हाँ लंबा चौड़ा है तो थोड़ा पढ़ के हम तुरंत बन जाएगा, ठीक है। जितना लंबा क्वेश्चन है उतना छोटा में बनेगा, इतना सुमे बन जाएगा। देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ठीक है। हालांकि जो अगर बनाए हुए हैं, मतलब कि जो रीजनिंग उनको अच्छा है, जो मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो वो जैसे जैसे क्वेश्चन पर बोल रहा है वैसे सब बनाते चलिए साथ साथ। लेकिन जो नहीं बना है, जो नया अभी स्टार्ट किया है रीजनिंग का, वो पहले क्वेश्चन इत्मीनान से पढ़ लीजिए, उसके बाद बनाइए, ठीक है। देखिए, मनीष ने दक्षिण की ओर 30 किलोमीटर साइकिल चलाई, फिर वह बाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर साइकिल चलाई, फिर वह दाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर साइकिल चलाई, अंत में वह दाएं मुड़ा और 15 किलोमीटर साइकिल चलाई, तो वह किस दिशा की ओर है, मुख है। तो क्या पूछ रहा है, उसका मुख क्या है, ठीक है। इसमें डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है कि हाँ कभी कभार बोलता है कि कुल दूरी निकालने का आता है, तो पूरा पढ़ने से हमको ये फायदा हुआ कि उसका सिर्फ मुख पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए, मनीष ने दक्षिण की ओर, दक्षिण कहाँ होगा, हम बताए ना कि ऊपर, ऊ से उत्तर, यानी उत्तर ऊपर होता है तो दक्षिण कितना नीचे, कहाँ होगा, नीचे होगा, ठीक है। कहाँ होगा, नीचे होगा, ठीक है। 30 किलोमीटर दक्षिण की ओर मनीष ने साइकिल चलाई, फिर होगा बाएं मुड़ा, तो इसका बाएं किधर हो जाएगा, इधर होगा, किधर होगा, इधर होगा ना। इसका बाएं, देखिए आप दक्षिण की ओर जा रहे हैं तो आपका बाएं किधर होगा, उधर की ओर होगा, ठीक है, पूरा की ओर होगा, ठीक है। बाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर साइकिल चलाई, ठीक है। आप ना दाएं या बाएं कुछ नहीं समझिए, ठीक है। हम बताएं, घड़ी कैसे चलती है, ठीक है, ऐसे ऐसे चलती है ना, इधर मैंने इधर से देखिए, घड़ी का जैसे क्लॉक वाइज है वो दाएं चल रही है, ठीक है। एंटी क्लॉक वाइज यानी बाएं का है तो एंटी क्लॉक यानी उल्टा, ठीक है। तो मनीष देखिए यहाँ पर पूरा पश्चिम दक्षिण उत्तर कुछ नहीं, सिर्फ आप एक चीज पकड़िए कि दक्षिण की ओर जा रही है, ठीक है। क्या एक चीज पकड़ना है, मनीष ने दक्षिण की ओर, यानी दक्षिण खाली पकड़ लीजिए, ठीक है, नीचे जा रही है, ठीक है। फिर वह क्या है, बाएं मुड़ा, तो बाएं यानी घड़ी को विपरीत दिशा में, ठीक है। दाएं रहेगा तब ना घड़ी के डायरेक्शन होगा, तो यानी एंटी क्लॉक, तो एंटी क्लॉक वाई यानी उल्टा, घड़ी इधर चलेगी तो इधर चला, तो 10 किलोमीटर चला, ठीक है। ये वाली रूल आगे पकड़िए ना, तुरंत बन जाएगा, ठीक है। फिर होगा दाएं मुड़ा, यानी दाएं, तो दाएं क्या, दाएं मुड़ा यानी ऊपर जाएगा नीचे, क्लॉक वाइज चलेगा ना, यानी नीचे चलेगा, ठीक है। 10 किलोमीटर ये भी चला, दाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर साइकिल चलाए, अंत में हुआ दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, ठीक है। दाएं किधर रहेगा, इधर रहेगा ना, दाएं मुड़ा 15 किलोमीटर, कितना चला, 15 किलोमीटर, यानी ये 10 है तो 5 ज़्यादा रहेगा ना, तो 15 किलोमीटर, ठीक है। सिर्फ आप घड़ी का देखिए कि क्लॉक वाइज, अगर दाएं कहे तो क्लॉक वाइज, बाएं कहे तो एंटी क्लॉक वाइज, बस यही रूल फॉलो करिए, पूरा बन जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कर रहा है, हम आज वाले सेट में ना ज़्यादा ये सब क्वेश्चन दे दिया, क्योंकि ना एग्जाम में यही सब क्वेश्चन ज़्यादा टाइम ले लेता है, ठीक है। क्योंकि सीरीज अगर नहीं पकड़ाता है तो फिर टाइम ले लेता है, फिर बनता भी नहीं, लास्ट तक बनता भी नहीं है, ठीक है। तो अगर आप ऐसा वाला क्वेश्चन रिवीजन किए हुए रहिएगा तो देखते के साथ बन जाएगा, ठीक है। इसलिए हम ना सेट में ज़्यादा क्वेश्चन यही सब लाते हैं, ठीक है। बाकी तो लंबा चला तो कहीं बुक से भी बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ये सब क्वेश्चन बिना माइंड लगाए हुए, दिमाग लगाए हुए नहीं बनेगा, ठीक है। तो देखिए ए वाली क्वेश्चन देखने में देखिए है बहुत सिंपल, लेकिन एक बार में अगर पकड़ा गया तो बहुत सिंपल है, नहीं पकड़ाया तो बनाते रहिए नहीं बनेगा, ठीक है। कभी कभार आदमी सोच लेता है ना कि बहुत क्या है, लंबा चौड़ा इतना बड़ा बड़ा वर्ड दिया हुआ है तो पता नहीं क्या होगा। अगर 342 इसको पढ़ लेगा, 453 तो उसको तो हो गया, बनेगा भी नहीं, ठीक है। तो इसको 3 4 2 पढ़िए, इसका 4 5 3 पढ़िए, 8 3 1 पढ़िए, तो तुरंत बन जाएगा, यानी आपको छोटा दिखने लगेगा, ठीक है। ऐसा अगर आप ऐसा पढ़िएगा तो, ठीक है। तो देखिए 3 से क्या हो गया, 4 हो गया, 3 से 4 1 बढ़ा ना, 3 से 4 1 बढ़ा ना। उसी प्रकार 4 से 5, 3 से 4, 4 से 5 तो 2 से 3, कितना इजी था, ठीक है। ठीक था ना, हम वही बोल रहे थे कि 3 4 2 पढ़िए, 4 5 2 3 पढ़िए तो तुरंत बन जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार 8 से 9, 3 से 4, 1 से 2, 9 4 2, 9 4 2 कहाँ पर है
यहाँ पर है, ठीक है। 942 कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है, ठीक है, ओके। आई होप आप समझ गया, फिर से बताएं, ठीक है। एक एक बढ़ा दिया था, ठीक है। 3 से 4 हो गया, 4 से 5 हो गया, 2 से 3 हो गया। उसी प्रकार 8 से 9 हो गया, 3 से 4 हो गया, 1 से 2 हो गया, यानी 942 हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ए नंबर, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना। अगर कुछ भी दिक्कत परेशानी कुछ भी रहेगा, डाउट रहेगा, तो आप मैसेज में कर दीजिए, कमेंट में कर दीजिएगा, हम आपको रिप्लाई कर देंगे, ओके। देखिए 15 नंबर में क्या है, फिगर वाले क्वेश्चन। फिगर वाले क्वेश्चन हम बताए हैं कि जो भी छोटा वाला रहे उसी को कुछ करके लाया होगा। देखिए 8 और 12 को ही कुछ करके 63 लाया होगा, 3 और 4 को ही 0, यहाँ पर तो 0 है तो पता नहीं क्या लाया है। इसको निकालना, इसको दिया हुआ 9 और 6 को 26 करके। अगर हम 8 या 24 अठियती 64, 8 के स्क्वायर, ये तो अलग हो गया ना। 12 और 8 कितना होता है, 20 होता है ना। बितुन चल बित्तिया 7, 20 को 3 से गुना करेंगे प्लस 3 करेंगे तो बित्तिया 7 और 3 63। तो 4 तिया 12 और 12 3, यहाँ पर तो 0 है, 0 आएगा कैसे, 9 छक्का 63। बताइए कैसे बनेगा, आप लोगों को पता चल रहा है। देखिए कैसे बना, देखिए इसको चलिए 12 - 8 बराबर कितना आ गया, 4 आया ना। अब 4 का क्यूब निकालिए, 4 4 16 64, कितना आ गया 64। पहले इस दोनों को डिफरेंस निकाले, 12 - 8 बराबर 4, 4 का क्यूब निकालिए 64 और 64 - 1 बराबर 63, ठीक है। आ गया ना। क्या हम किए, एक का पहले आप आराम से देख लीजिए, उसके बाद तुरंत बन जाएगा। पहले ये दोनों को डिफरेंट निकाल, 12 में 60 गया तो 4 बचा, 4 का क्यूब निकाले 64, 64 में से 1 को माइनस कर दिया तो 63 आ गया, ठीक है। 63 है ना यहाँ पे। उसी प्रकार देखिए, उसी प्रकार 4 को -3 करेंगे तो कितना आ गया 1। अब 1 को क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा। अब 1 - 1 करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, यानी 0 यहाँ पर है ना, 0 है ना। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर 9 - 6 बराबर 3 के क्यूब करेंगे तो 3 3 9 27, 27 - 1 बराबर 26 है, 26। तो यहाँ पर क्या करना है, 12 - 10 बराबर 2। अब 2 का क्यूब करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 - 1 बराबर 7, कितना आ गया 7 है ऑप्शन में, 7 हाँ है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। क्या किए, एक बार ना क्या है ना कि एक बार तो आप बना लीजिएगा, दोबारा बना लीजिए, उसके बाद फिर देखना ना। ये आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, क्लॉकवाइज। देखिए हम ऐसा जो भी क्वेश्चन लाए हैं, जो भी हम चुन के क्वेश्चन लाए हैं जिसमें बच्चे अटकते हैं, मैंने एग्जाम में उनसे नहीं बनता, वही क्वेश्चन हम लाएं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सके, ठीक है। रिवीजन अगर होगा तो आपको लगेगा एग्जाम में कि नहीं ये तो क्वेश्चन हम बनाए हैं, तो आपका खुद ब खुद बनने लगेगा, ठीक है। इसीलिए हम ऐसा क्वेश्चन लाएँ, ठीक है, जिसमें ज़्यादा बच्चे फंसते हैं। देखिए घड़ी में 10 बजे घंटे और मिनट की सुई से बने कोण का माप क्या होगा। ये तो बहुत इजी टाइप से है ना, इजी टाइप से। इसको भी बना लीजिएगा, ठीक है। पता नहीं कैसे आ गया क्वेश्चन, ठीक है। देखिए 10 बजे हम बहुत बार हम इसको तो देखिए हमारी, देखिए बहुत बार हम बता चुके हैं। ये वाली पीछे बने हर सेट में हम एक ना एक दो क्वेश्चन डाल देते हैं, ठीक है। अगर हम घड़ी बनाएं, ठीक है, 10 यहाँ पर तो 9, यहाँ पर 9 बजता है, ठीक है। यहाँ पर 3 बजता है, यहाँ पर 6 बजता है, यहाँ पर 12 बजता है, ठीक है। तो 10 यहाँ पर 10 बजेगा, ठीक है। और 10 के बाद कितना होता है, 11 होता है। तो ए वाली 30 डिग्री, ए वाली 30 डिग्री मिला के कितना हो गया 60 डिग्री, ठीक है। 30 + 30 कितना हो गया 7 डिग्री, ठीक है। हम बोले थे ना कि इसको देखते ही बना लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये वाली, ऐसा वाली क्वेश्चन में बच्चे फंसते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वाली पता ही नहीं चलता कि बनाए कैसे, ठीक है। अगर एक बार में बन गया तो बन गया, नहीं बना तो फिर बनता ही नहीं है, ठीक है। तो देखिए आपका रिवीजन, ताकि आपका रिवीजन अच्छा से हो सके, इसीलिए हम ऐसा वाली क्वेश्चन 2 3 हर सेट में डाल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हम 5 के स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और प्लस 4 के क्यूब करेंगे तो आएगा 89। देखिए 5 × 25 प्लस 4 × 16 64। अब ये दोनों को ऐड करिए तो कितना आएगा, 5 × 4 9 आ गया, 6 2 8, हाँ ठीक है बन गया। देखिए पहला अंक का स्क्वायर है, दूसरे अंक का क्या है, क्यूब है, दोनों को ऐड करने के बाद ए आ रहा है, ठीक है, 89 आ रहा है, ठीक है। उसी प्रकार इसको भी करिए, जिस टाइप से ए वाली आया उसी टाइप से ए भी आएगा। तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर कितना था, 3 तिया 9 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 और 2 का क्यूब 8 होता है ना, तो 8 दूनी 16 1 17, यानी यहाँ पर 17 आएगा। 17 है ऑप्शन में, हाँ है, देखिए यानी सी नंबर, ठीक है। अच्छा लग रहा है ना।
आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो आप लोग शेयर कर दिया करिएगा, ठीक है, और न्यू रहिएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग सपोर्ट करिए, आप लोग का सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है मुझे, ताकि हम और अच्छा अच्छा क्वेश्चन बनाएं, ठीक। क्वेश्चन बनाने में भी बहुत टाइम लगता है, ठीक है, ताकि आप लोग को अच्छा लग सके कैसा क्वेश्चन दे। ओके, तो आप लोग सपोर्ट करिए, न्यू रहिए तो सब्सक्राइब करिए, शेयर कर दिया करिए। आप लोग को समझ में आ रही है कि नहीं, ये बताइए, झूठ मत बोलिएगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ना? इतना समझा के हम कोई नहीं टीचर बताएगा, ठीक है। एक एक लाइन एक एक चीज़ हम लिख करके बताते हैं, ठीक है। यहाँ पर देरी होता हो, एग्जाम में देरी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ताकि इसीलिए हम पूरा एकदम विस्तार से लिख लिख के बताते हैं कि आप लोग को पूरा अच्छा से समझ में, दिमाग में हिल जाए, ठीक है, कि एग्जाम में आप देखिए मारिए। तो बस यही मैटर करता है कि आप लोग को समझ में आ रही है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आप लोग ये देखते हैं कि किसका सब्सक्राइबर ज़्यादा है, अगर उस टीचर से आपको समझ में आए या नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर ज़्यादा तो हाँ वो टीचर महान है, ठीक है। और अगर जिसका सब्सक्राइबर कम है, टीचर समझ में भी आ रहा है, फिर भी आप लोग देखना नहीं चाहते हैं, नहीं सपोर्ट करते हैं, तो आप लोग सपोर्ट करिए, तभी तो सब्सक्राइबर बड़ा बनेंगे हम। पहले इसको काउंट करिए, देखिए 1 2, देखिए इसमें तो बहुत सारे बच्चे फंसते हैं, देख करके ये वाली क्वेश्चन छोड़ देते, बनाते ही नहीं, छोड़ देते। देखिए पहले तो इसको हम बताए हैं कि इसको काउंट कर लीजिए कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है, तो 4 4 का बनेगा, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। तो CDD, यहाँ पर CDD है, यहाँ पर भी C, तो यहाँ पर भी C होगा, ठीक है, यहाँ पर भी C होगा, तो CDD। देखिए CDD, यहाँ पर भी DD होगा, ठीक है। उसके बाद E है, तो यानी CDD यहाँ पर भी E होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद CDD यहाँ पर भी E होना चाहिए, ठीक है। तो CDD यहाँ पर सब DD होगा, यहाँ पर E होगा, तो ठीक है, तो बन गया। तो DE DD, देखिए यहाँ पर लिख देते, उसके बाद ढूंढने में बहुत मेहनत लगेगा। DE CEE, ठीक है, किस में, DE CEE, ठीक है। हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, बी होगा, ठीक है, या फिर ए वाले ऑप्शन है, ठीक है। कितना इजी टाइप से बन गया, ठीक है। इसको 4 4 का करिएगा, कहीं ना कहीं आप लोग को पता चल जाएगा। यानी DD है, यहाँ पर CDD, यानी CDD है, यानी डी के पहले सी होगा, यहाँ पर ई था, तो डी के सी के बाद तो 2 डी है, यहाँ पर ई यहाँ से पकड़ा गया, तो सब जगह ई बैठा दिया, ठीक है। कितना इजी टाइप से बन गया, ठीक है। आई होप आप समझ गए। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, यदि 3 जनवरी का दिन रविवार हो तो उसी महीने के चौथे बुधवार के 3 दिन बाद कौन सी तारीख होगी। तो देखिए पहले आप लिख लीजिए कि 3 जनवरी को करा ना, 3 जनवरी का कौन सा दिन है, रविवार, ठीक है, रविवार। तो 3 जनवरी के पहले 2 जनवरी को कौन सा दिन होगा, रविवार, शनिवार आएगा ना, शनिवार के बाद आता है ना रविवार, शनिवार, ठीक है। 1 को आएगा शुक्रवार, यानी इधर बुधवार नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके बाद आएगा 3 के बाद, 3 को रविवार, सोमवार मंगलवार बुधवार, यानी 4 5 नहीं 6 को आएगा, कब, बुधवार आएगा, ठीक है, 6 को आएगा बुधवार। तो चौथे बुधवार, ये तो पहला बुधवार, इसमें अगर 7 और ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6 + 7 6 2 12 1 13, यानी दूसरे बुधवार, ठीक है। फिर 13 + 7, इतना लिख के कोई भी टीचर नहीं बताएगा, ठीक है। हम आप लोग को ना पूरा लिख के बताते हैं कि कितना भी कमजोर स्टूडेंट, जिनको रीजनिंग का आर भी नहीं पता रहेगा ना, उनको भी मैंने सीख जाएंगे, ठीक है। अगर जो फंडामेंटल भी नहीं पढ़े ना, वो भी अगर डायरेक्ट मॉक टेस्ट लगाइएगा तो उनको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम पूरा लिख के समझाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट हम भी कर सकते थे, 7 ऐड करते चले जाइए लास्ट में ऐसे, लेकिन हम सब लिख के बताते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर लेट होता होगा, एग्जाम में लेट ना हो। 13 + 7 बराबर कितना हो गया, 7 3 10 के 0 बकिया 2 2 1 3, नहीं गलती, 20 आएगा ना, 20 आएगा, ठीक है, 20, यानी ये थर्ड बुधवार, ठीक है, थर्ड बुधवार, लेकिन चौथे बुधवार बोला ना, तो 20 + 7 यानी 27 को हो गया चौथे बुधवार। लेकिन चौथे बुधवार नहीं पूछ रहा है, चौथे बुधवार के 3 दिन बाद, यानी इसमें कितना ऐड होगा, 3 ऐड होगा, ठीक है। सब में 7 ऐड किया तो निकल गया चौथा बुधवार, पहला ये बुधवार, दूसरा तीसरा चौथा, यानी चौथे बुधवार में 3 प्लस ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा, ठीक है। 27 में 3 ऐड करेंगे तो 30 आएगा ना, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, ए हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है, समझ गया ना, क्या था
3 जनवरी के दिन रविवार था, तो 3 जनवरी हम बैक, आपको लग रहा होगा कि बैक क्यों हाँ देखे 1 और 2 को, तो हम ये देख रहे थे कि इसके पीछे तो नहीं है बुधवार, क्योंकि पूरा जनवरी से ही पूछ रहा था, तो पीछे नहीं था। शनिवार मैंने शुक्रवार शनिवार रविवार, तो इसके 4 दिन के बाद 6 तारीख को बुधवार आया, 6 में अब 7 ऐड करेंगे तो बुधवार, फिर 13 आया, 13 में 7 ऐड किया तो 20 को बुधवार, 20 में 7 करें तो 27 को बुधवार, अब लास्ट में 3 ऐड कर दिया तो 30 में आया। ठीक है, आगे बढ़ते, चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 में क्या कर रहा है, फिर फिगर का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो हम क्या बोले थे फिगर वाले पीछे में कि अगर कोई भी बड़ा रहे तो छोटा को ही कुछ कर करके बड़ा लाया होगा, छोटा को ही कुछ करके बड़ा लाया होगा, यानी हमारा सीरीज किधर से चलेगा, इधर से चलेगा। लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन सबसे अलग टाइप से, सबसे हट के है, जितना भी अभी तक हम क्वेश्चन बताएं उससे सबसे हट करके है। ठीक है, तो देखिए कैसे है, देखिए 3 और 6 मैंने 36 इसको नहीं पढ़ के 3 और 6 पढ़िए, क्योंकि ये मैथ नहीं है, ये रीजनिंग है। ठीक है, तो रीजनिंग कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको 36 ना पढ़ के क्या पढ़ेंगे, 3 और 6, तो 3, देखिए हम लिख के हम बता रहे हैं, आप फिर बोलिएगा कि मैम आप लिख के क्यों बताते, टाइम वेस्ट होता है। तो यहाँ पर टाइम वेस्ट मत करें, मैंने टाइम वेस्ट नहीं होता, टाइम सही होता है, क्योंकि यहाँ पर लेट होता है, वो एग्जाम में लेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 3 + 6 यानी 9 के स्क्वायर बराबर 81, वही तो आ गया ना, यहाँ पर 9 आ गया, यहाँ पर 81 आ गया, वही तो आ गया ना, सिर्फ इसको करने से दोनों आ गया। ठीक है, उसी प्रकार देखिए 25 को 2 + 5 बराबर 7 के स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 49 आएगा, वही आ गया ना। तो हम क्या चीज़ करें कि ये वाली आना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन से देखिए किसको हमको ऐड करने पर 13 आएगा। ठीक है, तो देखिए 9 और 4 को ऐड करेंगे तो 13 आएगा ना, 9 4 13 आएगा, तो 9 + 4 बराबर 13। अब 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 169 आ गया ना, आ गया ना, वही आ गया ना। यानी यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, 4 और 9 आएगा, कितना आएगा 4 9। ठीक है, यहाँ पर 9 4 भी लिख सकते हैं या 4 9 भी लिख सकते हैं। ठीक है, पहले 4 लिख दीजिए, यहाँ पर 9 लिख दीजिए, बात बराबर है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा आएगा, ये आएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए। तो ठीक है, आज यहीं पर रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ठीक है, सब्सक्राइब करना एकदम नहीं भूलिएगा। ठीक है, और